याद है शहाबुद्दीन, पिछली मर्तबा जब हमारी मुलाकात हुई थी तो तुमने मुझे कहा था कि मैं एक मामूली गुंडा हूं। गलत कहा था तुमने। मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं, इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा। और जो लोग मुझे जानते हैं ना, कहते कि मैं दोस्ती जो है वो हदें देखकर नहीं करता। यारों के लिए मैं कुछ भी कर जाता हूं, लेकिन जब बात मेरी दुश्मनी पर आ जाए, मेरी जात, मेरी फैमिली पर, तो फिर मैं दुश्मन को कब्र में उतार के आता हूं। चाहते क्या हो मुझसे आखिर? तुम न मेरी दोस्ती के लायक हो और ना मेरी दुश्मनी के मुस्तहिक। इसीलिए अपनी बची कुछ जिंदगी और उससे जुड़ी खुशियों को लेकर मेरे खानदान से दूर चले जाओ। ऐसा ना हो कि कल को तुम्हें मेरे कदमों पे आके गिरना पड़े और मैं भीख में भी तुम्हें और हुरम को सुकून वाली मौत ना दे सकूं। अब्बा, आप यहाँ बैठे हैं और अम्मी आपको पूरे घर में ढूंढ रही हैं। हाँ, बस ऐसे ही बैठ गया था यहाँ। तुम माँ से कहो मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। एक बात पूछूं? आपको शाज़िल कैसा लगा? देखो बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरी बेटी हो और खुदा गवाह है तुम बहुत प्यारी बेटी हो। मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारी जिंदगी के बारे में कोई भी फैसला यूं अचानक या सिर्फ एक मुलाकात की बुनियाद पे नहीं ले सकता। क्या तुम्हें ये यकीन है कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए जो भी फैसला करेगा वो तुम्हारे लिए अच्छा बल्कि बेहतरीन फैसला होगा? ये भी कोई पूछने की बात है? बिल्कुल। चलो अंदर चलते हैं, तुम्हारी माँ बुला रही है। अच्छा, स्माइल तो कर रहे हैं। हाँ हाँ, स्माइलिंग। You're not. हाँ है। I see you. अच्छा बाबा, कर लेंगे स्माइल भी। डैडी, बहुत रात हो गई है, खैरियत हो? शाज़िल आया नहीं अभी तक। कॉल की थी मैंने, फार्म हाउस पर है। स्ट्रेंज, फार्म हाउस पे क्या कर रहा है वो? ऑब्वियसली शौक में होगा, गम मना रहा होगा। अब आगे क्या होगा? बहुत कुछ। वो बादशाह का बेटा है, बगावत उसके खून में शामिल है। लिहाजा हमें बड़े तरीके से उसे साथ लेकर चलना होगा।
डैडी आप फिक्र नहीं करें, जिस मोहब्बत से आप चाहते हैं ना वैसा ही होगा सब कुछ। मैं तुमसे एक्सपेक्ट भी यही कर रहा हूं। आफ्टर ऑल हमारे घर की सारी खुशियां शासन से जुड़ी हुई हैं। हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सुने, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता भी नहीं किया आपने? नहीं, नाश्ता तो मैं होटल पे कर लूंगा, मुझे जरूरी काम है, वहां जा रहा हूँ। रुके तो सही, घर में खुशी का माहौल है और आपके चेहरे पे उलझन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कोई बात है? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। मगर कहा ना कोई बात नहीं है, क्यों एक ही बात को बार बार रिपीट करती हो तुम? जब कह दिया तो मैं जो भी फैसला करूंगा बस यूं समझो ठीक करूंगा, ठीक है? भरोसा रखो। ममानी जान, ये मामू जान को क्या हुआ है? पता नहीं। लगता है मामू जान को हुरम के लिए ये वाला मॉडल भी पसंद नहीं आया। अगर ऐसा हो गया ना, ने मजे की आग लगेगी इस घर में। उफ, मजा आ जाएगा। चलें, ये टेबल उठाएं और यहाँ बीच में रख दीजिए। इधर इधर इधर, थोड़ा सा आगे। थोड़ा उस तरफ आगे 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 आगे। परफेक्ट। कुर्सियाँ रख दीजिए। Looks nice. क्या हुआ? आप लोग सब इतने सोए हुए क्यों हैं? इतने उदास क्यों हैं? चलें, खुश नजर आए, नेचुरल एक्ट करें, ठीक है? मतलब जब शाज़िल आए ना तो सरप्राइज हो, बिल्कुल वैसे जैसे मैं आती थी तो सरप्राइज होती थी, ठीक है? परफेक्ट। अब इधर आ, जल्दी से। ये आप रखो, ये आप रखो। जब अंकल आएंगे तो फोन तो देना है, ठीक है? परफेक्ट। मुकेश भाई, कुछ रहे तो नहीं क्या? अरे भाभी, सब बढ़िया, एकदम मस्त। बस अब आपके हीरो का आना बाकी है।
क्यों हो रहे हो? क्या ये सब कुछ सिर्फ तुम ही कर सकते हो? मेरे पास मुकेश भाई का नंबर था तो मैंने उनके साथ कोऑर्डिनेट किया और सारी चीजें प्लान कर ली। और देखो, ये हमारी लव स्टोरी का सबसे खूबसूरत मोमेंट बन गया। नहीं, प्लीज हैव अ सीट। अरे क्या हो गया आप सब लोगों को? चले चले अपने काम पे लगे, जो कर रहे थे वही करें। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई भी हमें देख रहा है। क्यों? और ये फूल, ये तुम्हारे लिए। ये वो सारे फूल हैं जो तुम मुझे दिया करते थे और मैं कबूल नहीं कर पाई, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि मैं उस एक एक फूल को अपने घर ले जाना चाहते थे, किताबों में रखना चाहते थे, कि जब भी खुद को तन्हा महसूस करूं तो उन फूलों को देखकर ये एहसास हो कि कोई मुझसे मोहब्बत करता है, सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन कहते हैं ना कि रूल्स और रेगुलेशन तो सिर्फ दिमाग के लिए होते हैं। ये दिल 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 और जज्बात तो सिर्फ अपनी करना जानते हैं, जीना चाहते हैं। मैं जानता हूँ। एक बात कहूं? कहो। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। कभी कभी मेरा भी दिल चाहता है कि मैं कैमरा होती और तुम्हारी तस्वीर बना के अपने दिमाग में रख लेती और फिर उसको फ्रेम करा के तुम्हें दिखाती कि तुम कितने प्यारे हो। मुकेश भाई। जी भाभी, हुकुम। क्या बात है, आज भाभी को स्पेशल चाय नहीं मिलेगी? तो फिर दुआ चाय रावड़ा, लेकिन स्पेशल करके। अभी लाया भाभी आपके लिए स्पेशल चाय। इतने दिनों के बाद वैसे ही मेरी भाभी ने मुझसे चाय मांगी है। ऐसी मलंगी चाय बनाऊंगा कि सीधा दिल में उतर जाएगी। क्या हुआ, तुम इतने खोए हुए क्यों हो? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है, कल डिनर पे भी तुम्हारे चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी और आज भी। बताओ ना क्या हुआ है? सीरियसली ऐसा कुछ नहीं। इंसान को सिर्फ एक चीज की तब तक कदर होती है जब तक उसे हासिल ना हो जाए। अब मैं तुम्हें मिल गई हूं ना, इसलिए अब कदर नहीं रही। नहीं हो रहा, तुम बिला वजह खुद से बातें बना रहे। अच्छा, ऐसा ही है बेटा, मुझे पता है कि ऐसा ही है। मैंने तुम्हें आई लव यू कह दिया ना, इसलिए इतरा रहे हो, है ना? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती। तो बताओ ना, क्या मायने रखते हो? किसी जबान में वो लफ्ज ही नहीं है जिसमें मैं ये बयान कर सकूं कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। तो फिर तुम्हारी आंखों में खुशी क्यों नहीं है? बोलो ना। हाँ, समझ गई। पूरम 2 मिनटों में तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देगी। समझ गई, तुम्हारे मामा नहीं मान रहे, है ना? लेकिन ठीक है, उन्हें जाके कह दो कि जब हुरम और उसके अब्बा मान गए हैं मिन्नतें, तरले और समातें करके, तो आपको भी मानना पड़ेगा। क्योंकि हुरम मोहब्बत के मामले में बहुत बदमाश है, बहुत। तो अपने घर वालों को जाके बता दो कि हुरम आ रही है बहुत सी मस्ती और हंगामों का तूफान लेकर। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? बस तुम्हें हमेशा खामोश देखा है।
तुम्हारा ये नया रूप देख के हैरान हो रहा। एक बात बता, किसी को इतना चाह कर उसको इग्नोर करना आसान होता है क्या? तुमसे इतना प्यार करती थी, लेकिन जब तुम इजहार करते थे तुम्हें बातें सुना देती थी। अंदर ही अंदर इतना टूटती थी कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन क्योंकि अब हम एक हो रहे हैं ना, और मैं अपने असली रूप में वापस आ रही हूँ, तो पहले ही बता देती, मुझे हल्के में मत लेना। हाँ, घर में भाभी को, चवन्नी को, मामा को, सबको बता दो कि मैं हुरम नहीं, एक बड़ा सा तूफान लेकर आ रहा हूँ। वो पहले ही मुझसे बहुत तंग। तो अच्छी बात है ना, हम दोनों साथ मिल जाएंगे तो फिर वो घर छोड़ के भाग ही जाएंगे। कैसा? अरे वाह, देखो चाय आ गई। क्या बात है, स्मेल्स अमेजिंग। आज सब कुछ कितना अच्छा है। मुकेश भाई, आप कितने अच्छे लग रहे हैं। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। थैंक यू मुकेश भाई। शाबिया, तुम क्या कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ, मैं ही कह रहा हूं, लेकिन मैं इस वक्त तुमसे मुखातिब नहीं हूं। नहीं, मैं इससे मुखातिब हूं। बताओ फराद, तुम अब भी करोगे हुरम से शादी? फराद? हाँ हाँ जी, एब्सोल्युटली अंकल। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं हुरम से कितना प्यार करता हूं। जानता। 2 शर्तें हैं मेरी जो माननी पड़ेंगी तुम्हें। अंकल, इस दफा तो मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं। आप हुक्म करें, बताइए क्या करना है। एक तो शादी उसी तारीख को होगी जो तय हुई थी, और दूसरा हुरम से शादी के बाद उसको लेके तुम कहीं दूर चले जाओ, इस मुल्क से दूर चले जाओ, और फिर कभी पलट के मत आना। मंजूर है, मंजूर है अंकल। थैंक यू सो मच अंकल, यू मेड माई डे। मैं हुरम की दिलो जान से हिफाजत करूंगा, हमेशा हमेशा खुश रखूंगा। अरे अम्मा, कहानी में तो ऐसा ट्विस्ट है ना कि मैं तुम्हें बयान ही नहीं कर सकती। भाई, जितनी मोहब्बत से शाजिल को लाए थे ना, पूरे घर का माहौल चेंज हो गया है। मामू जान का तो मूड ही चेंज हो गया है। मुझे नहीं लगता इस लौंडे से शादी कराएंगी। अच्छा तू बता, हुरम की शादी कहीं वो पुराने वाले से तो नहीं हो जाएगी? अम्मा, हुरम की शादी वहां होगी जहां मुमताज चाहेगी। मसला है एक बस, शाजिल है ना, उससे हुरम का पेचा लड़ा हुआ है। बस तो फिर फरहाद की तो छुट्टी हो गई ना। ऐसे कैसे छुट्टी होने दूंगी? बैठिए मुमताज यहाँ पर, शाजिल के 2-4 खर्राटे मामू जान के कान में सुना दूंगी। फिर तुम जल्दी पर आकर तेल डाल देना अपनी फितरत के मुताबिक। बस फिर कैसे नहीं होती हुरम और फरहाद की शादी। मैं तो कहती हूँ कि शाजिल को ही गुड्डा बना देते हैं। मुझे ये वाली पार्टी जरा पैसे वाली लगती है। तो सोचते हैं ना भाई, इस पे सोच विचार कर लेंगे कि हुरम की डोली किसको देनी है। तब तक ठीक है ना, हुरम भी बीच में लटकी रहेगी,
हमारे मुल्क के हालात की तरह हट के रहने दो। हमारा क्या, बस अम्मा तुम ना कल शाम को मिठाई लेकर आ जाना और मामू जान के कान पक्के कर देना। ऐसे अम्मा किसकी लॉटरी डालोगी? वो तो मुझ पे छोड़ दे। मुझे नहीं बताओगी? बताऊंगी, वक्त आने पे सब बता दूंगी कि मेरा वोट किसकी तरफ जाएगा। देखती जा तू बस। हाँ भाई मुकर्रम, मुकर्रम क्यों इतने परेशान हो, जैसे कोई भूत देख लिया? शायद कुछ ऐसा ही है मालिक। वो देखें। कुछ बोलोगे भी या सिर्फ मेरी शक्ल देखने के लिए आए? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे ये बात कैसे कहूं, लेकिन उस दिन जो कुछ भी मेरे घर पे हुआ वो अनजाने में। अनजाने में? मेरे साथ जो बदतमीजी की, बदलिहाजी की, वो अनजाने में की, या फिर ये मेरी इस प्रॉपर्टी पर कब्जे की कोशिश अनजाने में हो रही है? लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना ही तुम लोगों का खानदानी काम है ना? हाँ, तो उसके लिए तो इस तरह के लहजे की और बदतमीजी की बहुत जरूरत पड़ती होगी। सर मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपसे ये बात कैसे कहूं। ये सच है कि मेरे बाबा का पेशा है कि वो लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी इस काम में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। और मैं ये भी मानता हूं कि मैंने आपसे उस दिन बदतमीजी की, लेकिन आपने पहले मेरे बाबा से बदतमीजी की थी और मैं अपने होश आवाज खो बैठा। अब आपकी जो भी सजा है मुझे कबूल है, बस एक रिक्वेस्ट, मुझे और हुरम को कभी अलग मत कीजिएगा। ऐसी बातें करने के लिए ये जगह मुनासिब तो नहीं है, ये बातें तो कहीं और होनी चाहिए। आप जहां कहेंगे मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। गुड, फेयर इनफ। तो वहीं चलते हैं जहां हम पहली बार मिले थे, सुल्तान अहमद खान के घर। मामा, मामा, हुरम के बाबा आए हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। तुम आ गए बच्चे? सारी रात तुमने फार्म हाउस पे क्यों गुजारी है? मामा एक प्रॉब्लम हो गई थी। वो जिस शख्स की प्रॉपर्टी होटल खाली कराने आपने मुझे भेजा था वो हुरम के बाबा है। ओह माय गॉड। ये क्या कह रहे हो तुम? जी मामा, शहाबुद्दीन अंकल वही शख्स हैं जिनका गिरबान पकड़ा था, धक्के मार के घर से बाहर निकाला था। वो मुझे किसी सूरत हुरम का रिश्ता नहीं देंगे। मामा कुछ भी करें, प्लीज कम विद मी, हैंडल इट। डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। बस तुम शहाबुद्दीन मुझे जो भी कहे खुद को कंट्रोल में रखना। मैं समझ गया। आओ देखते हैं।
ओ ज़हे नसीब शहाबुद्दीन साहब, आप हमारे दर पे तशरीफ लाए। खुश आमदीद, तशरीफ रखिए। देखिए शहाबुद्दीन साहब, इससे पहले कि आप कोई बात करें, मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहूंगा। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं उस सब के लिए जो माजी में मुझसे या मेरे बेटे से जो भी हरकत हुई। मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूं। और मैं आपसे भी इल्तमास करूंगा कि वो सारी कदूरतें, नफरतें दरगुजर करके एक नए और खुशगवार ताल्लुक की बुनियाद रखे। अब प्लीज कुछ लीजिए ना। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा एहतमाम किया आपने। आप हमारे खास मेहमान हैं। आज से अपने आप को इस घर का फर्ज समझे। शुक्रिया। सुल्तान साहब, आप अगर बुरा ना माने तो एक सवाल कर सकता हूं आपसे? जी जरूर, पूछिए। सुल्तान साहब, मैंने सारी जिंदगी रिस्क हलाल कमाया है, वही खाया है और वही अपने बच्चों को भी खिलाया है। क्या आप आज अपने दिल पर हाथ रखकर बिल्कुल सच क्या ये बता सकते हैं कि आपने ये जो सब कुछ आज पेश किया है ये हलाल की कमाई से? देखिए शहाबुद्दीन साहब, हम समझी बनने वाले और हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि नए ताल्लुक उसी वक्त फलते फूलते हैं जब उनकी बुनियाद सच पे रखी जाए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा खाना पीना रहना सहना सब हराम की कमाई है। मुझे माफ कीजिएगा सुल्तान साहब, फिर इनमें से किसी भी चीज का एक लुक्मा भी मेरे हलक से नीचे नहीं उतर सकता। खाना तो दूर की बात है, मैं इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। इस मामले में मैं आपके असूलों की कदर करूंगा। शुक्रिया। सीधा मुद्दे की बात करते हैं। आपके साहबजादे शाजिल ये आए थे मेरे पास होटल में, और जो बात ये करना चाह रहे थे, मुझे लगा कि आपकी गैर मौजूदगी में वो बात होनी नहीं चाहिए। I appreciate that. कहिए। आपके साहबजादे को मेरी बेटी हुरम से मोहब्बत हो गई है, ये उससे शादी करना चाहता है। सुल्तान साहब, दुनिया का रिवाज है और जिंदगी का तरीक भी यही है कि जब शादी की जाती है तो देखा जाता है कि दोनों खानदान क्या करते हैं, कैसे हैं, क्या रहन सहन के तरीके हैं।
सुल्तान साहब, इस शादी के बाद जो नस्ल पैदा होगी उनका मुस्तकबिल हमारे हाल से वाबस्ता है। हमारा हाल ही तो रंग भरेगा उनके मुस्तकबिल में। वो बच्चे पैदा तो होंगे, इस दुनिया में भी आएंगे। क्या लेकर आएंगे? अपने खून में मौजूद गुंडागर्दी, और बेतहाशा हराम की कमाई। क्या उम्मीद होगी आपको उस नस्ल से? क्योंकि आने वाली नस्ल जो है वो सिर्फ माँ बाप के नकूश लेके ही पैदा नहीं होती, बल्कि उनकी गुज़िश्ता जिंदगी की छाप भी उनका मुस्तकबिल बनती है। आप लोगों का जैसा रहन सहन है, तरीका है, उसको देखते हुए तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि आपका ये बेटा एक हुंडा है। एक बदमाश, एक आवारा, बिल्कुल अपने बाप की तरह। क्या हुआ बेटा? आज तुम कुछ नहीं कहोगे? आज मेरा गिरेबान नहीं पकड़ोगे? गालियां नहीं दोगे मुझे? मेरे तन पर इस मौजूद कपड़े को तार तार नहीं करोगे? मुझे धक्के देके इस घर से बाहर नहीं निकालोगे तुम? क्या हुआ, आज तुम्हारा खून जोश नहीं मार रहा? इतना बुरा भला जो कहा मैंने तुम्हें भी और तुम्हारे वालिद साहब को भी। तुमने सोच भी कैसे लिया? जिस घर का पानी तक मैं नहीं पी रहा, उस घर में मैं अपनी बेटी को ब्याह दूंगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। माफ कीजिएगा सुल्तान साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। आप में और मुझ में बहुत फर्क है। आपके मेरे असूलों में भी बहुत फर्क है। बल्कि अगर सच कहें तो आप में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मैं सिर्फ इतना कहने के लिए हाजिर हुआ था कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तय कर चुका हूं। और कुछ ही दिनों में मैं उसकी रुखसती कर रहा हूं। अंकल प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब समझाता हूं। शाहज़ल, हम बात कर रहे हैं ना? शहाबुद्दीन साहब, ये बात तो तय है कि हमारे दोनों खानदानों में और दोनों खानदानों की सोचों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मैं फिर भी अपने बेटे की खातिर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के लिए बाकी बातों को भुलाकर इस वक्त बच्चों की मोहब्बत को सामने रखें, प्लीज। नहीं सुल्तान साहब, ये तो नहीं हो सकता। आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास थोड़ी सी सच्चाई और थोड़ी सी इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी को इज्जत से रुखसत हो जाने दे। बस अपने इस बेटे को संभाल लें। सर। शाहज़ल, जाने दो। लेकिन वो गुरम की शादी किसी और से करा देंगे, उनको रोकें प्लीज, टैकल दिस। अभी इस वक्त जाने दो उसे।
मैंने कहा ना, मैं संभाल लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? ट्रस्ट में ठीक हो जाएगा सब।